नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करने जा रहा हूं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। आज ये कंप्लीट हो चुका है। देश का एक बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट था और बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहा जब ये कंप्लीट हुआ और इसके बाद पहली बार इसके ऊपर ट्रेन चलती देखी गई ट्रायल के दौरान। अभी तक इंस्पेक्शन तो हो चुका है सीआरएस का, लेकिन स्पीड ट्रायल्स और सीआरएस का फाइनल इंस्पेक्शन का अभी इंतजार है। और बताया गया था जनवरी 2025 के पहले वीक में ये ट्रायल हो सकते हैं, 5 और 6 तारीख को। तो यहाँ पर अभी एक इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आ चुकी है, उसके बारे में तो आपको बताऊंगा ही। सीआरएस ट्रायल कब होने वाले हैं आगे आपको जानने को मिलेगा कि यहाँ पर एक बड़ी रेलवे डिवीजन बनने वाली है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ में आगे कौन कौन सी ट्रेन है जो चलने वाली है, उनके कुछ शेड्यूल की यहाँ पर कुछ जानकारी इनसाइट्स मिली है, वो आपको देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले सीआरएस ट्रायल की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया यहाँ पर बता चुकी है नॉर्दर्न रेलवे को कि उनको अभी यहाँ पर ट्रायल रीशेड्यूल करने हैं, तो एक इंस्पेक्शन व्हीकल उनके लिए अरेंज करी जाए जो सीआरएस वहाँ पहुँचेंगे दिल्ली से। तो 7 और 8 जनवरी 2025 को ये ट्रायल हो जाएंगे। अभी तक ये जानकारी आ रही है, देखते हैं ये ट्रायल होते हैं कि नहीं। अभी तक टेंटेटिव इसको आप डेट मान के चलिए ट्रायल्स की। तो 7 जनवरी और 8 जनवरी को ट्रायल होने वाले हैं। यहाँ पर स्पीड ट्रायल भी आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे कटरा रियासी सेक्शन में, 17 किलोमीटर का जो है। और आगे फिर ये सेक्शन जब सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो खुल जाएगा बनिहाल तक, और इस तरीके से 111 किलोमीटर का कटरा बनिहाल सेक्शन कंप्लीट होकर के तैयार होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बड़ा एक रेलवे डिवीजन बनने जा रहा है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, क्योंकि अब यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और अब कश्मीर की जो पूरी घाटी का रेलवे था, 135 किलोमीटर का जो सेक्शन 2009 में और 2013 में खुल चुका था, वो अब जुड़ चुका है भारतीय रेलवे के मेल लाइन से। कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक रेलवे लाइन पूरी कनेक्ट हो चुकी है। और कटरा तक अभी तक जो ट्रेनें जाती थी, अब वो सीधा जा सकेंगी श्रीनगर, बारामूला और काजीगुंड तक। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नॉर्दर्न रेलवे के इस जम्मू डिवीजन की शुरुआत कर सकते हैं। उस वक्त मौजूद रहेंगे वहां के एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला जी और आरएम अश्विनी वैष्णव जी के साथ में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी। दोस्तों, 6 जनवरी को जो ये जम्मू डिवीजन बनेगा, अभी तक फिरोजपुर डिवीजन जो मौजूद था उसके अंतर्गत वहां ट्रेनें चला करती थी। अब यहां पर फिरोजपुर डिवीजन का ही रीऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है और उसके साथ में ही काफ़ी सारी पोस्ट जो होंगी वो जम्मू डिवीजन में भी ट्रांसफर हो जाएंगी। मतलब जो फिरोजपुर डिवीजन में काम कर रहे थे उनको भी वहां पर अब काम मिलेगा। साथ में बताया जा रहा है कि आगे चल करके बिलासपुर मनाली लेह रेलवे प्रोजेक्ट अगर बनता है तो वो भी इस जम्मू डिवीजन का ही पार्ट होने वाला है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी काम होने वाला है रेलवे में और नए साल के पहले वीक में। अब जान लेते हैं कि इसकी पूरी लेंथ कितनी होने वाली है। दोस्तों, ये इंडिया का पहला हाई माउंटेनस रेलवे डिवीजन होने वाला है, जिसका मोस्टली पार्ट जो होगा वो हिमालय रेंजेस का ही होने वाला है। और सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन काजीगुंड होगा, जो कि 1722 मीटर लगभग 5650 फीट पर होने वाला है। यहां तक ट्रेन पहुंचेगी। ये जम्मू डिवीजन की शुरुआत पठानकोट रेलवे स्टेशन से होने वाली है। तो दोस्तों, 742.1 किलोमीटर का जम्मू डिवीजन जो कि बटा होगा 423 किलोमीटर के पठानकोट, कटरा, बनिहाल, श्रीनगर, बारामूला सेक्शन में। अगला एक सेक्शन होगा 87.21 किलोमीटर का पठानकोट से भोगपुर के बीच में, और अगला होगा 68.17 किलोमीटर का पठानकोट से बटाला के बीच में। अगला होगा 163.72 किलोमीटर का पठानकोट से जोगिंदर नगर के बीच में। तो दोस्तों, ये रहा जम्मू डिवीजन और बहुत जल्द आप लोगों के सामने इसका फॉर्मेशन होता दिखेगा। और आप लोग कितना एक्साइटेड है इसके लिए जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ट्रेन्स की। आखिर जब सब कुछ हो ही रहा है तो जिस चीज़ के लिए हो रहा है वो है ट्रेन्स, वो कैसे चलना शुरू होंगी। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन आई है, दिल्ली से जम्मू जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस 12426 जिसका नंबर है, इसको 6 महीने के लिए प्रपोजल दिया गया है कि एक्सटेंशन कर दिया जाए एसवीडी के कटरा तक। तो ये एक प्रपोजल है, देखते हैं इस पे काम हो जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों, बहुत से लोग सोच रहे थे ये जम्मू राजधानी श्रीनगर तक जाने लगेगी, लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करी थी कि हर ट्रेन वहाँ नहीं जा सकती है। वहाँ ट्रेन तभी जाएगी जब उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होंगी, वो चीज़ें
मौजूद होंगी जो ज़रूरी है वहाँ के उस वेदर कंडीशन में चलने के लिए। तो उसके लिए अलग से ही ट्रेन बनाना पड़ रही हैं, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन बनाई गई। तो अब वही इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा इंसाइट्स निकल के आए हैं कि एसवीडीके से श्रीनगर के बीच में यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन जो चलने वाली है वो कुछ इस तरीके से चलेगी कि सुबह 8:10 पर निकलेगी और 11:20 पर श्रीनगर पहुंचेगी। 3 घंटे 10 मिनट लगभग ये लेगी। मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी लॉन्च होगी, वो भी 9:50 पर सुबह निकलेगी एसवीडीके से और 1:10 पर दोपहर में पहुंच जाएगी श्रीनगर। लगभग 3 घंटे लेगी। मेल एक्सप्रेस ट्रेन एक और होगी, मतलब 2 मेल एक्सप्रेस लॉन्च हो सकती हैं एसवीडीके से श्रीनगर के बीच में और एक वंदे भारत एक्सप्रेस। ये दोपहर को 3 बजे निकलेगी और शाम को 6:20 पर श्रीनगर पहुंच जाएगी। लगभग 3 घंटा 20 मिनट ये लेगी। ऐसे ही वापसी में अगर हम देखें तो सुबह ही श्रीनगर से भी एक और सर्विस चलेगी पैरेलल में, मतलब कि एक वंदे भारत जाने वाली तो एक वंदे भारत आने वाली। ये वंदे भारत 8:45 पर सुबह निकलेगी और 12:05 पर एसवीडीके पहुंच जाएगी। अभी मेरे को जानकारी नहीं है कि ये बिल्कुल क्लियर है कि नहीं चलना इसका, बाकी ये आया था तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगला रेक वंदे भारत का क्या तैयार खड़ा है जो कि एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में चलने के लिए चाहिए हमको, तो ये अभी बात क्लियर नहीं है, ना ही हमने देखा है। अभी एक रेक तो हमको पता है कि बन गया था। दूसरी बात, अगर ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट में दिख गया होगा उनकी टाइमिंग क्या है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ट्रेन की जानकारी और निकल कर आई है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी क्लियर होना बाकी हैं इस प्रोजेक्ट में, कौन कौन सी ट्रेनें आगे एक्सटेंशन जिनका मिलने वाला है। कुछ नई ट्रेन को बनाना ही पड़ेगा या अगर यहाँ पर चलाना है तो वो ट्रेन कहाँ होंगी, कैसे बन रही होंगी, तो वो सब चीज़ें भी अभी क्लियर होना बाकी हैं। तो ऐसी ही जानकारी जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आप लोगों को यूएसबीएल प्रोजेक्ट में आगे और कौन कौन सी चीज़ें होने वाली सब पता लगता रहेगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।